दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सियासी हंगामा होने जा रहा है और ये सियासी हंगामा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बिल्कुल भी खुशखबरी लेकर नहीं आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही अपनी कुर्सी को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली दरबार तक वो हाजिरी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य सरीखे जो नेता हैं वो उनकी कुर्सी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजने का प्लान बना रहे हैं और खुद उस कुर्सी पर विराजमान हो जाना चाहते हैं। इस बीच एनडीए खेमे से जो खबर निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को। क्या है ये खबर और कैसे अखिलेश यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे सियासी खेल में, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते साल हुए लोकसभा चुनाव को याद कीजिए और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट याद कीजिए। किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गच्चा खाया और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा हो गया। अखिलेश यादव ने इस पूरे खेल में, सियासी खेल में, चुनावी खेल में अपनी बढ़त बनाई और अपनी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराजगी हो गई केंद्रीय नेतृत्व की और अब परिस्थितियां और भी ज्यादा बदतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो एनडीए का खेमा है वो ही टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें अब जो ताजा खबर निकलकर सामने आई है वो अनुप्रिया पटेल से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर निकल पड़ी हैं और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी गेम में आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, जरा इस खबर को देखिए। दोस्तों, TV9 की यह खबर है, लिखा है मिशन यूपी 2027 अखिलेश के नक्शे कदम पर अनुप्रिया पटेल, क्या सपा के विनिंग फॉर्मूले को कर पाएंगे हाईजैक। यहां पर हाईजैक लिखना अब हो सकता है मीडिया संस्थान की एक मजबूरी रही हो, लेकिन जो अंदर खबर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है और अखिलेश यादव को खुश करने वाली है। कैसे, देखिए क्या लिखा है। लिखा है अपना दल S 2027 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने संगठनात्मक पुनर्गठन किया है जिसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदायों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए पार्टी 2027 में मजबूत स्थिति में आने की कोशिश में है और पंचायत चुनाव में भी अपनी ताकत दिखाएगी। दोस्तों, आप पहले से ही जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर अपना दल S यानी कि अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल की जो पार्टी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम चुनाव लड़ेंगे। एक तो झटका ये पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए था कि वो साथ में मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और जिस तरह से ये ऐलान किया गया वो दिखाता है कि पिछली जो नाराजगी है वो किस तरह से अभी भी कायम है। हालांकि पंचायत चुनाव में जितने भी एनडीए के खेमे में दल हैं, जैसे कि संजय निषाद हो गए, उनकी पार्टी निषाद पार्टी, ओपी राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन दोनों ने तो ऐलान कर ही दिया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम पर पंचायत चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी भी हैं, हालांकि उनकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो भी अकेले दम पर ही पंचायत चुनाव लड़ेंगे। इस बीच ये खबर आना कि नक्शे कदम पर निकल पड़ी हैं अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़े बदलाव का। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा फॉर्मूला निजात कर लिया है जिसके दम पर उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव न सिर्फ जीता एक तरह से, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें उनके पास आई, तो एक तरह से 80 में से अगर 37 सीटें सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती है तो एक तरह से जीत ही कहिएगा जो ये पूरा चुनावी माहौल था उसमें। और ऐसे में अखिलेश यादव अगर आगे निकल गए हैं पीडीए के फॉर्मूले के तहत, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी दिख रहा है साफ तौर से कि अखिलेश यादव सही राह पर है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं 2027 के इलेक्शन की, अकेले दम पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और नक्शे कदम पर किसके हैं, अखिलेश यादव के। यानी कि अखिलेश यादव से ही सीख लेकर अनुप्रिया पटेल अब चुनाव में अकेले दम पर अपनी ताकत आजमाने जा रही हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए है। खबर में और क्या है दोस्तों, TV9 ने क्या लिखा है जरा देखिए। लिखा गया उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में भागीदार अपना दल S मिशन 2027 के लिए अपने स्तर पर सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अपना दल S की प्रमुख केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सपा के 2024 वाले विनिंग फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, जिसकी पार्टी संगठन में हुई नियुक्तियों से साफ पता चलता है। अनुप्रिया अपने कोर वोट बैंक कुर्मी को साधे रखते हुए दलित, मुस्लिम और ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनाए रखने में जुट गई है।
यानी कि दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक जो है अब अनुप्रिया पटेल को भी चाहिए। हालांकि ऐसा संभव तभी हो पाता जब अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग कर लेती, और ऐसा होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। भले ही आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, हस्बैंड हैं, वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी अनबन किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से है, उनके प्रशासन से है, उनकी सरकार से है, यह हर किसी ने जाहिर तौर पर, खुले तौर पर देखा है। अनुप्रिया पटेल भी पिछले दिनों आलोचना करती हुई दिखाई दी हैं। ऐसे में साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि सियासी माहौल में चुनाव के लिए अनुप्रिया पटेल अपनी दूसरी राह चुनती हुई दिख रही हैं, खोज रही हैं दूसरा रास्ता। क्या वो रास्ता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से जुड़ता है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अनुप्रिया पटेल की भारतीय जनता पार्टी, और ये जो गठबंधन है ये बिखरता हुआ अपने आप में दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी खबर में आगे लिखा है, अपना दल एस ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए 2014 और 2019 में 2 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन 2024 में केवल अनुप्रिया पटेल ही अपनी मिर्जापुर सीट जीत सकी। अनुप्रिया को करीब 37,000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि रॉबर्टगंज सीट पर उनकी पार्टी को हार मिली थी। 2024 के हार से सबक लेते हुए अनुप्रिया ने 2027 के लिए अपनी पार्टी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में अभी से ही शुरुआत कर दी है। इसके लिए एक के बाद एक नियुक्तियां हो रही हैं। तो दोस्तों जो जीता वहीं सिकंदर, ये तो आपने सुना ही होगा। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल भी ये देख रही हैं, पूरी परिस्थितियों को भांप रही हैं और ये समझ पा रही हैं कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, भारतीय जनता पार्टी का जो कद है वो अब पुराने जैसा नहीं रहा है। जो करिश्मा 2019 में, 2014 में देखने को मिला था, इवन आप कह लीजिए कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें देखने को मिला था, वैसा 2022 में देखने को नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में जो 14 में हाल था, 19 में था, वो 24 में देखने को नहीं मिला लोकसभा के। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी का ग्राफ उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो समाजवादी पार्टी ही है, और अनुप्रिया पटेल इस बात को बखूबी समझ रही हैं। उनकी सीटें कैसे बढ़ेंगी वो इस बात को भी समझ रही हैं, इसीलिए नक्शे कदम पर किसके निकल पड़ी हैं? अखिलेश यादव के, न कि सीएम योगी आदित्यनाथ के, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वो नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं अखिलेश यादव के, और पीडीए फॉर्मूले के तहत ही वो अपने वोट बैंक को और बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और उसी के तहत वो पूरी रणनीति बना रही हैं, नियुक्तियां कर रही हैं। उनको भी पता है कि अगर वो चुनाव में जीतेंगे नहीं तो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। सियासी तौर पर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो किस तरह से उनका कद घटता चला जाता है और एक टाइम पर उनकी सियासत खत्म हो जाती है। तो अनुप्रिया पटेल भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कल को अगर वो जीतती नहीं है तो क्या उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। क्या उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी समझ रही हैं कि जीतना कितना जरूरी है। 2014 और 19 वाले हालात 24 में नहीं रहे हैं, 17 वाले हालात 22 में नहीं रहे हैं, और 27 में और बुरा हाल हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खटपट मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तनाव की परिस्थितियां हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनाव की परिस्थितियां, उस बीच अनुप्रिया पटेल अब दूसरे विकल्प पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और इसके लिए वो शक्ति प्रदर्शन करने भी जा रही हैं, साफ तौर से, जाहिर तौर पर यह दिखाने के लिए कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। क्या है प्लान 2 जुलाई का, जरा उसे भी देख लीजिए। टीवी9 की खबर में लिखा है दोस्तों, अनुप्रिया पटेल के पिता और अपना दल एस के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती 2 जुलाई को है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने हाल में जिस तरह से नियुक्तियां की हैं उसके जरिए सोनेलाल पटेल की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान अपना दल एस अपनी सियासी ताकत दिखाकर 2027 के चुनावी अभियान का आगाज करेगी। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान अनुप्रिया पटेल ने पहले ही कर दिया है, और अब संगठन को सियासी धार देने में वो जुटी हुई हैं। तो दोस्तों तस्वीर साफ है, जिस तरह से पंचायत चुनाव में अलग होने का निर्णय अनुप्रिया पटेल ने लिया है, आशीष पटेल ने लिया है, उसी तरीके से अब जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए भूमिका बनाई जाने लगी है अभी से, और उसमें अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अपने भविष्य के तौर पर देखना शुरू कर चुकी हैं, या फिर कर देंगी, क्योंकि अब नक्शे कदम पर चल दी हैं। तो मतलब यही है कि वो आने वाले वक्त में अब अखिलेश यादव की राह पर चलेंगी, और अखिलेश यादव के साथ में आगे चलकर 2027 में हो सकता है वो गठबंधन भी कर लें, क्योंकि पंचायत चुनाव में वो किसी के साथ गठबंधन करने के लिए नहीं जा रही हैं। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, एक ऐसा सेमीफाइनल होने जा रहा है जहां पर अनुप्रिया पटेल अपनी ताकत को आजमाएंगी, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाती हैं या नहीं जाती हैं इसका फैसला होगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाती हैं
तो वो समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगी, इस बात की गारंटी आप ले सकते हैं। ऐसे में कल को क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनुप्रिया पटेल कुछ बहुत बड़ा खेल करने जा रही हैं। उनके जो बयान हैं, उनके जो तैयारियां हैं, वो कुछ और ही दिखा रहे हैं और इससे सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ तौर से जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो एनडीए खेमे को एकजुट नहीं रख पा रहा है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।